तो देखिए आपको पीसीबी इसके बारे में बताते हैं। ये जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं ये सब आपके नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। बेसिकली ये मोबाइल का पीसीबी है, तो आपको इसमें पोलराइज कैपेसिटर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही मिलेंगे। देखो इनका साइज जो है छोटा बड़ा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमारा सेकंड कंपोनेंट वो है हमारा कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पोलराइज कैपेसिटर और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर। आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको कैपेसिटर के बारे में देने वाले हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ऊपर जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे जो है पोलराइज कैपेसिटर हैं, और नीचे जो आपको दिख रहे हैं सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। बेसिकली एसएमडी मोड में आपको इस तरह के कैपेसिटर दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये सब जो है आपको एसएमडी मोड में दिखाई देंगे, और नॉन एसएमडी में आपको कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जो पोलराइज कैपेसिटर रहता है जिसका एक सिरा जो है माइनस होता है और एक सिरा प्लस होता है, आपको दिख रहा होगा शायद कैमरे में। तो बेसिकली ये वीडियो हम लोग मोबाइल के साथ शूट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से कैपेसिटर देखने के लिए मिलेंगे। और पुराने जमाने में कुछ इस प्रकार के कैपेसिटर भी देखने के लिए आते थे। तो बेसिकली जो पोलराइज कैपेसिटर होता है उसमें पोलैरिटी होती है, तो उसके लिए आप क्या होता है, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, एक लाइन खींची हुई है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइन है इसके प्लस को शो करती है, यानी ये सिरा इसका क्या है, पॉजिटिव है, और ये सिरा क्या है, इसका नेगेटिव है। इसीलिए इसको हम लोग पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। इसमें पोलैरिटी आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, और यहाँ पर नॉन पोलराइज है, यानी कोई इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी इस प्रकार के किसी कैपेसिटर को आपको निकाल के लगाना है, तो आपको उसकी पोलैरिटी यानी उसके प्लस माइनस को देखना है कि जिस तरीके से आपने उसको निकाला है वैसे ही उसको आपको लगाना होगा। जबकि नॉन पोलराइज कैपेसिटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे किसी भी एंगल से निकाल के लगा सकते हैं, ये दोनों तरफ से वर्क करेगा। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखने की है कि आपको पोलराइज कैपेसिटर को देख के निकालना है, यानी जिस कंडीशन में आपने निकाला है जो सिरा इसका वहां पर है वहीं उसको लगाना है, इसमें आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या रहती है कि इसका साइज भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा क्या रहेगा कि इसके कलर भी बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने जो जितने भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं सब सारे कलर यहाँ पर डाले हुए हैं। कुछ ग्रे कलर के दिखाई देंगे, कुछ आपको चॉकलेट के जैसे दिखाई देंगे, कुछ डस्टी कलर दिखाई देगा। इस तरीके से बहुत सारे कलर में और शेड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनको देख के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई इन्हें रजिस्टर समझता है, कोई इन्हें कोयल समझता है। तो आपको बिल्कुल भी जो है डाउट अपने मन में नहीं रखना है। ये आपके सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट साइज में रहेंगे, और इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा शेड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो देखिए बेसिकली जैसे रजिस्टर को हमने बताया था आपको कि सर्किट डायग्राम में R से डिनोट करते हैं, ऐसे ही कैपेसिटर को हम लोग C से डिनोट करते हैं। यानी कैपेसिटर को जब सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे तो उसके जो लेटर है वो C लिखा रहेगा, जबकि इसको नापने इकाई क्या होती है, फैरेड होती है। यानी इसको जब भी मेजर किया जाएगा फैरेड के अंदर काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कैपेसिटर कार्य क्या करता है। तो बेसिकली दोनों प्रकार के कैपेसिटर कार्य एक ही होता है, फिल्ट्रेशन करना। इसको डीपली और समझने के लिए आपको हमारी बाकी वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पे हम इसको फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए बात करते हैं इसकी चेकिंग की। तो अधिकतर टेक्नीशियन आज भी जो सस्ता वाला मल्टीमीटर यूज करते हैं उसी से वो चेक करते हैं। हालांकि अगर इसको आप परफेक्टली चेक करना चाहें तो इस मीटर से चेक नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको LCR मल्टीमीटर लेना होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको इसके हिसाब से बताते हैं कैसे इसे चेक करना होता है। तो नॉर्मली आप इसको बजर रेंज पे चेक कर सकते हैं। बजर रेंज पे चेक करने के बाद आप चेक करेंगे ये दोनों साइड से कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाएगा आपको, या कुछ रीडिंग दिखा के चला जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको लगभग हम ठीक मानते हैं, यानी कैपेसिटर ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू का पता नहीं लगा सकते, उसको पता लगाने के लिए आपको LCR मीटर का यूज करना होगा। तो इस तरीके से आप नॉन पोलराइज को चेक कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं पोलराइज कैपेसिटर की। तो बेसिकली पोलराइज कैपेसिटर आपने देखा होगा, उसमें पोलैरिटी होती है, यानी प्लस माइनस होता है। तो उसमें क्या करेंगे, आप मल्टीमीटर की दोनों वायर लगाएंगे, कुछ भी रीडिंग दिखाएगा आपको, और दिखाने के बाद वो रीडिंग कम करेगा। तो इस कंडीशन में उसको हम ठीक मानते हैं। यदि दोनों तरफ से बराबर रीडिंग देता है और बीप बचता है तो उस कैपेसिटर को हम लोग खराब मानते हैं, यानी उस कंडीशन में आपको उसे चेंज करना होगा। तो ये इसकी एक संभावित चेकिंग है। यदि आपको परफेक्ट चेक करना है तो आपको LCR मीटर का यूज करना होगा, जिससे आपको यही पता लगेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है और अब ये सही है या खराब। तो बेसिकली ये वो LCR मीटर है जिसकी सहायता से आप कैपेसिटर को और रजिस्टर को और कोयल को परफेक्टली चेक कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है इसकी डिटेल हम आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। तो सर्किट डायग्राम में जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा पोलराइज का सिंबल है और ये हमारा नॉन पोलराइज का सिंबल है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस का सिंबल होता है, इसलिए आप सिंबल के हिसाब से भी ये समझना होगा। तो चलिए एक बार इसको आपको जो है हम लोग बोर्ड पे दिखाते हैं, बोर्ड पे कैपेसिटर आपको देखने में कैसा लगता है। तो देखिए आपको पीसीबी इसके बारे में बताते हैं। ये जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं ये सब आपके नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। बेसिकली ये मोबाइल का पीसीबी है, तो आपको इसमें पोलराइज कैपेसिटर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही मिलेंगे। देखो इनका साइज जो है छोटा बड़ा भी हो सकता है इस तरीके से, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये सब हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। अब बात करते हैं पोलराइज कैपेसिटर की। तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, सिलेंडर की तरह आपको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोप में लगा देता हूँ आपके लिए। ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है, इसका कुछ फोटो मैं आपको साइड में लगा दूंगा।
तो ये आपको नॉर्मल पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थी कैपेसिटर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाने तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। हमारे इस चैनल पे आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।